पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण वदान्य है। वदान्य माने उदार है, हृदय खोलकर अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। वदान्यता में अगर भगवान का स्वरूप अगर कोई हम चिंतन करें तो श्री कृष्ण से भी ज्यादा वदान्यता में श्रीमन महाप्रभु का नाम आता है। महाप्रभु के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण ने अपनी उदारता को और अधिक प्रकाशित किया। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने भगवान कृष्ण के जो गुण लिखे उसमें समर्थ, वदान्य ये शब्दों का प्रयोग किया, इन विशेषणों का प्रयोग किया। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की वंदना का समय आया तो रूप गोस्वामी जी ने लिखा नमो महावदन्य, महावदन्य। और महाप्रभु से भी ज्यादा उदारता, जहां पर महाप्रभु ने भी कृपा नहीं की, वहां पर जिन्होंने कृपा की वे है नित्यानंद। तो आज हम हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज से इस अनुकीर्तन प्रोग्राम में नित्यानंद जी की महिमा श्रवण करेंगे। श्रीला गुरु महाराज। नित्यानंद परम कृपालु है। नित्यानंद कौन है? बलराम है। बलराम की कृपा बगैर कृष्ण की सेवा नहीं मिल सकता है। कृष्ण बलराम में है कोई फर्क नहीं है। वहां पर वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत ने पहले लिखा आदनुलंबित भिजौ कनकावदातु संकीर्तन पितरु कमलायताक्षु विश्वंभर द्विजवरु धर्मपाल वंदे जगत प्रिय करुणावतार। गौर नित्यानंद का बारे में बोलिए, पहले सुनो। श्रील गुरु महाराज जी ने कहा कि नित्यानंद जी परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। उनकी कृपा के बगैर हमको भगवान कृष्ण की सेवा, राधा गोविंद जी की सेवा ही नहीं मिल सकती है ना निताई विनय भाई। राधा कृष्ण पाई दे नाई। राधा कृष्ण की प्राप्ति यानी कि राधा कृष्ण की सेवा की प्राप्ति नहीं होगी नित्यानंद जी की कृपा के बगैर। और गुरु महाराज जी ने कितना सुंदर उस चित्रण को सामने रखा जहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर जी श्रीमन नित्यानंद गौरांग महाप्रभु जी के स्वरूप का, सौंदर्य का, उदारता का वर्णन कर रहे हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, ये सब आपने सुना। क्या स्वरूप है भगवान का। दोनों श्रीमन नित्यानंद गौरांग महाप्रभु दोनों आजानुलंबित, दोनों की भुजाएं लंबी लंबी भुजाएं, कनकावदातो दोनों के दोनों गोरे जैसे तपाया हुआ सोना। कनकावदातो संकीर्तन पितरो, ये जो हरिनाम संकीर्तन आज पूरे संसार में हो रहा है, इसके जन्मदाता, इसके पिता नित्यानंद गौरांग महाप्रभु। और करुणा के दोनों अवतार हैं, करुणा अवतार। ये सब महिमा आप लोगों ने सुनी। और आगे नित्यानंद जी की महिमा श्रवण करते हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज। नित्यानंद कौन है? बलराम। बलदेव पहले आविर्भाव हुआ, इसका बाद जब आविर्भाव हुआ वहाँ पर जोगमाया कृष्ण का हुक्म से मथुरा से लेके आया रोहिणी के पास। तो आप लोगों ने सुना जिस तरह बलराम जी श्रीमन नित्यानंद अद्भुत हैं, इसी तरह उनका प्राकट्य भी अद्भुत है। भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब अवतीर्ण हुए तो बलराम जी श्रीमन नित्यानंद जी के रूप में अवतीर्ण हुए। और गुरु महाराज जी ने बताया कि कैसा दिव्य प्राकट्य है बलराम जी का, कि मथुरा में देवकी कंस के कारागार में है और वहाँ से उनके गर्भ से बलराम जी को लेकर यमुना पार गोकुल में जो रोहिणी माता है उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। मतलब
हमारी साइंस वहाँ पर फेल है, हमारी टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँची नहीं है जहाँ पर ये योग माया कार्य कर रही हैं कि देवकी के गर्भ से बलराम जी को आकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर रहे हैं। न देवकी को पता लग रहा है, न रोहिणी को पता लग रहा है, कोई ऑपरेशन सिस्टम नहीं है। देवकी सो रही हैं, रोहिणी माता के गर्भ में उनको स्थापित कर दिया, क्योंकि यहाँ से आकर्षण करके उनको वहाँ पर स्थापित किया। इसलिए बलराम जी का एक नाम, नित्यानंद जी का नाम एक संकर्षण है और महिमा नित्यानंद जी के गुरु महाराज जी के मुखारबिंद से। गर्भ नष्ट हो गया जब चिल्लाए। असल में कृष्ण का आदेश से जोगमाया ले आए, तो रोहिणी नंदन इसलिए कहते। असल में पहले देवकी के वहाँ से लेके आकर्षण करके सब समझा देवकी गर्भ नष्ट हो गया, नष्ट नहीं, वहाँ से लेके रोहिणी के गर्भ रोहिणी नंदन हुआ। इसका भाव कृष्ण का आविर्भाव हुआ जन्माष्टमी। गुरु महाराज जी ने कहा कि जब तक भक्ति में हम डूबेंगे नहीं, तब तक भगवान की जो लीलाएं वो समझ में नहीं आएंगी। बलराम जी को जब देवकी के गर्भ से योग माया ले गई तो इस तरह लोगों ने बोलना शुरू किया, हो देवकी का गर्भ तो नष्ट हो गया, देवकी के जो 7वें गर्भ के संतान हैं वो नष्ट हो गए। इस प्रकार उन्होंने, पर वो तो योग माया ने उनको वहाँ पर स्थापित कर दिया माता रोहिणी के गर्भ में। और ये जो बलराम जी हैं ये श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। श्री कृष्ण में और बलराम जी में कोई अंतर नहीं है, ऐसा आप लोगों ने सुना। इस दीवान के श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज जी ने कहा। आगे की वर्णन, आगे नित्यानंद की महिमा उन्हीं के मुखारबिंद से। वही बलराम जब नहीं आएगा, रामलीला में लक्ष्मण छोटा भाई हुआ, तो लक्ष्मण को रामचंद्र का हुक्म का माफी चलने का, इसलिए बहुत सेवा करने के लिए मौका नहीं मिला। इच्छा अनिच्छा से भी मानने पड़ा। बड़ा भाई जो बोलता है, तो मैं जब बड़ा भाई होता मैं बहुत इससे अच्छा सेवा करता है। तो कृष्ण लीला में वो हो गया बलराम के हुक्म अनुसार कृष्ण का चलने पड़ेगा बड़ा भाई। श्री गुरु महाराज जी ने कितना सुंदर चित्रण किया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हम जब सेलिब्रेट करते हैं उससे पहले हम बलराम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए। उसकी भी चर्चा गुरु महाराज जी ने बड़े सुंदर शब्दों में करी कि जब श्री राम त्रेता युग में आए तो लक्ष्मण जी उनके छोटे भाई के रूप में आए। अब क्योंकि वहाँ पे मर्यादा की लीला है, बड़े भाई की बात को काटना नहीं, बड़े भाई से बहस नहीं करनी है, इसलिए लक्ष्मण जी को कई कार्य ऐसे करने पड़े जो उनकी इच्छा नहीं थी, और श्री राम भी मर्यादा के कारण बोल रहे थे। तब लक्ष्मण जी ने सोचा मैं भगवान की और अच्छी तरह से सेवा कर सकता हूँ अगर मैं इनका बड़ा भाई रूप से आऊँगा, तब मैं बोलूँगा ना कि छोटे को क्या करना है। इसलिए रामलीला के बाद जब कृष्ण लीला हुई या चैतन्य लीला हुई तो लक्ष्मण जी छोटे भाई के रूप में नहीं, भगवान के बड़े भाई के रूप में आए और उन्होंने श्री बलराम जी के रूप में, श्री नित्यानंद जी के रूप में और बढ़िया तरह से अपने प्रभु की सेवा करी। बलराम और कृष्ण तत्व में अलग नहीं है। कृष्ण भगवान होते हुए भी और बलराम भी भगवान होते हुए भी एक भगवान और भगवान के मूल भगवान की सेवा करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने कहा देखो कैसा तत्व है ये। श्री कृष्ण भी भगवान है, बलराम जी भी भगवान है। एक भगवान एक और भगवान की सेवा कर रहे हैं, यानी कि भगवान अपनी सेवा के लिए ही अपने स्वरूपों को प्रकाशित करते हैं। वे श्री कृष्ण ही बलराम के रूप में प्रकट होकर अपनी लीलाओं को बढ़ाते हैं और अपनी सेवा करते हैं। तो ये श्री कृष्ण की जो लीला है, उसकी जो उदारता है, चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है, उनकी जो उदारता है, उससे कहीं अधिक उदारता
बलराम जी में है, नित्यानंद जी में है। ऐसा गुरु महाराज जी ने, वृंदावन दास ठाकुर जी ने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने, लोचन दास ठाकुर जी ने, नरोत्तम ठाकुर जी ने, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी, सभी आचार्यों ने नित्यानंद जी की जो उदारता है, नित्यानंद जी की जो करुणा है, नित्यानंद जी की जो दया है, इसका विस्तृत भाव से वर्णन किया है। श्रीमान नित्यानंद प्रभु की जय।